नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सूर्य भगवान की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने सुनाने से सूर्य नारायण की कृपा से मनुष्य के सुख समृद्धि में वृद्धि होकर आय के साधन बढ़ते हैं व तरक्की के नए नए द्वार खुलते हैं। सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही सूर्य देव के परम भक्त थे। प्रातः जल्दी उठ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दोनों पति पत्नी स्नान ध्यान कर सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करते थे। सूर्य देव की कृपा से साहूकार के यहाँ धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। दुख था तो एक ही था कि साहूकार के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से साहूकार को धन दौलत ऐश्वर्य सभी कुछ फीका लगता। एक दिन साहूकार स्नान आदि पूजा कर घर के बाहर किसी कार्य से निकला तो उसने देखा एक किसान अपने खेत में बीज बोने जा रहा था। अचानक किसान को साहूकार दिखाई दिया और वह यह कहकर वापस लौटने लगा कि आज शगुन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कल अपने खेत में बीज बोऊंगा। पता नहीं आज का दिन कैसे निकलेगा। किसान द्वारा किए गए शब्द जब साहूकार के कानों में पड़े तो उसे बहुत दुख हुआ और साहूकार वापस अपने घर लौट आया और साहूकारनी को सारी बातें बताईं। जब उसकी पत्नी बोली, आप किसान की बात को छोड़िए, हमारे घर का दाना पानी तो चिड़ियां भी ग्रहण नहीं करती। हम हैं ही ऐसे मनहूस क्योंकि हमारी संतान नहीं है। यह सब सुन साहूकार को और भी अधिक दुख हुआ। वह सारे दिन इसी सोच में बैठा रहा। अगले दिन वह स्नान आदि कर, रविवार था, उन्होंने सूर्य देव का दोनों पति पत्नी ने व्रत रखा, सूर्य देव को जल अर्पित किया और अपने मन की व्यथा सूर्य नारायण के समक्ष कही और अपने रोज के कार्य में लग गया। समय बीतता गया। दोनों पति पत्नी की सूर्य देव के प्रति जो आस्था थी वह कम न हुई। वह पूरी निष्ठा के साथ सूर्य देव की आराधना, व्रत व उन्हें मीठा जल अर्पित करते थे। एक दिन साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक सर्वगुण संपन्न कन्या की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार ने सुबह यह बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों बहुत खुश हुए। सूर्यदेव की कृपा से साहूकार के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई कन्या जब सुबह सोकर उठती तो उस कन्या के मुख से हीरे मोती झरते। जब यह बात साहूकार की पत्नी को पता चली तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन यह बात उसने साहूकार को भी नहीं बताई। इसी प्रकार समय बीतता गया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सूर्य देव के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण वह कन्या सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न थी। वह कन्या अपने माता पिता की भांति सूर्य देव को नित्य जल अर्पित करती। वह हर रविवार को सूर्य नारायण का व्रत करती। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन साहूकार की निगाह अपनी कन्या पर गई तो उसने सोचा, मेरी कन्या इतनी जल्दी विवाह योग्य हो गई और मुझे पता भी न चला। तब वह अपनी कन्या के समान ही योग वर की तलाश में लग गया। तब साहूकारनी अपने पति से बोली, मैं अपनी कन्या का मुंह देखकर ही अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे लड़के से करेंगे जो हमारे घर का जमाई बनकर रहे।
साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह एक गरीब लड़का संस्कारी था उसे ढूंढ कर दिया जो उसके साथ रह सके। विवाह संपन्न हो गया। तब साहूकार की पत्नी अपने दामाद से बोली, मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए वह रोज अपनी बेटी को सोने के बाद सुबह मैं ही जगाकर उसका चेहरा देखूंगी। तो उस लड़के ने हाँ कर दी। साहूकारनी रोज रोज अपनी बेटी को जगाने आती तो यह बात दामाद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक दिन वह लड़का अपनी पत्नी से बोला, आपकी माँ का यह व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब वह लड़की अपने पति से बोली, मैं अपने माँ की इकलौती संतान हूँ और मेरी माता का मुझ पर अपार स्नेह है, तभी वह जब तक मेरा मुख नहीं देख लेती दिन की शुरुआत नहीं करती। एक दिन किसी कारण सास अपनी बेटी को जल्दी न उठा सकी और सास के जगाने से पूर्व ही उसके पति ने अपनी पत्नी को जगाने पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी के मुंह के पास हीरे मोती देखे तो उसे बड़ा अचंभा हुआ और उसे समझने में देर न लगी कि मेरी सास का अपनी बेटी के प्रति इतना स्नेह क्यों है। जब साहूकार की पत्नी अपनी बेटी को जगाने आई तो उसने देखा बेटी तो जाग चुकी है, तो उसे भी समझने में यह देर न लगी कि मेरी पोल खुल गई है। साहूकारनी लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने हीरा जवाहरात के लालच में आकर अपने पुत्र समान जमाई को ही मारने की योजना बना ली और साहूकारनी ने अपने दामाद को मारकर उसका सिर उसे सौंपने पर एक व्यक्ति को धन का लालच देकर दामाद को मरवा दिया। यह बात सूर्यदेव को पता चली तो सूर्यदेव ने सोचा कि हमारे द्वारा वरदान स्वरूप साहूकार को जो कन्या प्राप्त हुई है वह धन के लालच के कारण साहूकार की पत्नी ने अपने दामाद को ही मरवाकर कन्या को घोर दुख दिया है और इस साहूकारनी की इस गंदी करतूत से साहूकार व उसकी बेटी पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। यही सोच सूर्यदेव ने उसके पति का सिर लेकर धड़ से जोड़ दिया और उस पर अमृत का छिड़काव किया। वह लड़का पुनः जीवित हो गया। उधर साहूकारनी की बेटी का रविवार का व्रत था। वह पूजा कर कहानी सुन सूर्यदेव को जल अर्पित कर अपने पति की लौटने की राह देख रही थी। तब पत्नी सोचने लगी, आज मेरा रविवार का व्रत है और मेरे पति को पता है कि सूर्य अस्त होने के बाद मैं भोजन ग्रहण नहीं करती। इतना जानते हुए भी आज आने में देर क्यों कर दी। वह सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति आ गया। तब वह बोली, अब हम यहाँ एक दिन भी नहीं रहेंगे, अपने घर जाकर रहेंगे। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका पर सूर्यदेव की कृपा से उसने अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनी और वह अपने पति के साथ जाकर अपनी ससुराल में रहने लगी। सूर्यदेव की कृपा से उसके पति पुत्र पौत्रों के साथ वह आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। सूर्यदेव की कृपा से उसकी ससुराल में धन अन्न के भंडार भर गए। बेटी अपनी माँ की करतूत जान चुकी थी और जब तक जिंदा रही सूर्यदेव का व्रत उपासना करती रही। हे सूर्यदेव, जैसे साहूकार की पुत्री को हीरे मोती रत्न देकर उसके भंडार भरे, उसी प्रकार जो भी भक्त सूर्य भगवान को नित्य मीठा जल अर्पित कर उनकी कहानी को सुनेगा या सुनाएगा, सूर्य नारायण की कृपा से उसके घर के धन अन्न के भंडार खाली नहीं रहेंगे। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।